से बनावे, मगर इक्के तो मजा आ गया। बहुत मजा आया। लेकिन वह स्वाति कौन गली गए शाम? स्वाति के बारे में कुछ ना कहना, कैसी कट्टो गिलहरी लग रही थी वो। अरे बड़ी हो कट्टो गिलहरी, पर कल की छोकरी गाने के जोर का मार्केट की खास बंदी बन गई। हम तो खिदमत करे रहे सारी उम्र, पीछे रह गए भाई। हम लागे है गीत संगीत मार्केट की कमजोरी है। कहते तुम ठीक हो शंकर भैया, मगर सोचो हम कितने खुशकिस्मत है जो हमारी मालकिन राजकुमारी चंदा रानी फन की और फनकारों की इतनी कदर करती है। वरना याद है भैया, इससे पहले मालिक लोग मौसीकी को कैसे हराम कहते थे। ओ भाई वाह जब की बात थी, अब तो यहाँ कला की बड़ी शान है भाई, बड़ी सो तो है। मगर देखे तुम आज मालकिन कैसी उदास लग रही थी। हाँ भैया, ये जो डाका पड़ा ना, बड़ा परेशान कर दिया है उसने। फूल सा चेहरा उमला गया है बेचारी का। हाँ भाई, पर मैं भी तो यूं कहूं, इस मालकिन भी ब्याह कर डालने को भला होवे। देख लेना, मैं तो ऐन मचूंगा मालकिन के ब्याह पर, और नाचूंगा जाऊं कोई मोरो मोर। क्या कहने? नाचियो। अरे भैया नाच लेंगे, शादी भी तो होना कहीं। भाई देख लेना, हमारी राजकुमारी चंदा रानी चांद से दुल्हन बनागी, चांद से। तो कर लो बात भैया, बन गई चांद सी दुल्हन। कोई चांद सा दूल्हा भी तो मिले ना, यहाँ तो एक से एक उठाई गिराता है। अरे भाई वो देख ज्योतिषी आ रहा है, सलाह करते हैं। अरे राम राम पंडित जी, राम राम। कैसे हो पंडित जी? भैया क्या पंडित और क्या पंडित का शोभा। क्यों भाई, मालूम नहीं मुझे नौकरी क्यों दे रखी है। इस क्या करिया? मेरी बात तो कोई सुनता नहीं, बल्कि मैं जो कहूँ उससे उलट ही चलते हैं। अरे पंडित जी, तुम तनख्वाह लिए जाओ, तुम्हारी बाला से कोई सुने ना सुने। लेकिन पूछेंगे जरूर। सितारों की चाल देखो, बताओ ये काम शुभ है, ये घड़ी सही है? अरे कर लो बात। इतनी बड़ी राजकुमारी बड़ा काम करने से पहले क्या पालना निकल पाए? निकलवाए, पर बात माने भी। अगर करनी अपनी मर्जी है तो मेरा क्या फायदा? अरे क्यों पूछते हैं मुझसे? अरे पंडित जो बता किसका ब्याह कब होएगा? अरे मैं क्या जानूं? घुमा ले अपना ज्योतिष का चरखा थोड़ा सा। अरे मुझे क्या पता? भाई पंडित जी न जाने तो और कौन जाने भाई। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। भगवान की दया से हमारी राजकुमारी चंदा रानी सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। और इसीलिए हर कोई उन्हें अपनी जाल में फांसने के चक्कर में रहता है। और हाँ, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं। अरे पंडित भैया, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जाती है। ये सोने की चिड़िया क्या मतलब? तुम्हें याद है मैंने बताया था वो जो मालकिन का हाथ मांगने आया था? कौन? अरे वो जो किसी पड़ोसी मुल्क से आया था। पड़ोसी मुल्कों से तो कई आए भैया। क्या नाम था वो मनहूस का? शकरकंदी। शकरकंदी नहीं पंडित जी, समरकंदी, जलाल समरकंदी, तुरान से आया था, तुरान से। मैंने कहा नहीं था वो सही आदमी नहीं है, उसे ना घुसने दे यहाँ। सितारों की चाल देखकर बिल्कुल ठीक ठीक कहा था मैंने, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। क्या हुआ? भाग गया ना महल की सारी चीजें उठाकर। पंडित जी किया तो तुमने ठीक ही था भाई। अरे मैं हमेशा ठीक कहता हूँ, पर मेरी बात कोई माने तो। फिर याद है उस आफ्ताबुद्दीन गफूरी के बारे में बताया था? उसे भी नहीं रोका। वो मनहूस 17 बार आया, दरवाजा खटखटाता। अरे घोड़े में गिरे भगवान करे, लुटेरा करे। तुम लोग बिना बात के मेरा समय बर्बाद करते वही हो जो करनी होती है। बात नहीं मानते, नुकसान नहीं उठाते। अरे भाई, अरे भाई मेरी जन्म पत्री निकालियो। किसी का प्यार करा लियो, इसकी बीवी आएगी, उसके कोफ्ते खिलाएंगी। ये बड़ा शौक है जाते करने का। ओ पंडित जी,
इंतजार कराओ। राजकुमारी की जय हो। मुझे घर वाले ने मुझे एलो मारो कि मैं चल फिर नहीं सकती। मैं चल फिर ना सकती। क्यों मारा उसने तुम्हें? वो कहता है मैं सारा दिन मजदूरियां करता हूँ, ईंटें उठाता हूँ, घर आता हूँ, मैं उसे खाना देती हूँ, नमक जहर होता है। आइंदा ऐसा हुआ तो इसके आदमी की कमर पर 4 कोड़े लगाए जाएंगे, जो उसकी बेरहमी की सजा होगी। और औरत का मुंह नमक से भर दिया जाएगा, जो इसकी लापरवाही का खमियाजा होगा। राजकुमारी की जय हो। और सुनो, बावर्ची नबी बम से कहो इसे खाना बनाने के लिए नमक मिर्च का हिसाब भी समझा दे। कैसे मालकिन? चल स्वाति, कोई नया भजन सुना। एक बात बोलूं राजकुमारी, जो बुरा न मनावे तो। तेरी बकबक तो सारा दिन सुनती हूँ मैं। एक बात और सही, बोल क्या कहती है? मालकिन, वो हम औरत जात हैं। फिर मैं क्या करूं? औरतों के दुख दर्द को समझ सकते हैं हम। आप ना मारी कुटी नारियों का साथ दिया करो। और आपने इस मर्दुए को खाना क्यों खिलवाया? खाना ही तो खिलाया, कोई हीरे मोती तो नहीं दिए उसे। पर वो तो नहीं मारे अपनी घरवाली को। अगर बिला वजह मारेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन जो शख्स अपने खानदान के लिए दिन भर पसीना बहाए, तेरे ख्याल में उसे खाने की जरूरत ही नहीं। तूने कभी ईंटें उठाई हैं? ना मालकिन, पर आपने भी कौन सी मजदूरियां करी हैं? वो कुछ रब के तरफ से, कुछ वजीर आजम की तरबियत से। मैं खुद को मजलूम की जगह पर रख के देखने का हुनर जानती हूँ। याद रखो, मारी कुटी नारियों की हिमायत तुम्हें इतना अंधा न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ और मर्दों पे जुल्म ढाने लगो। जुल्म जुल्म है, चाहे मर्द पे हो चाहे औरत पे। मुझे औरत की मजलूमियत के सबक मत पढ़ा। मुझसे ज्यादा औरत का हिमायती कोई नहीं। मुझ पे बहुत जिम्मेदारी है स्वाति। मुझसे मेरे इंसाफ के बारे में पूछा जाएगा। ये राजनीति की बातें हैं जिसे तुझ जैसे करके नहीं समझ सकते। तू वो काम कर जो तुझे आता है। चल कोई राग सुना अच्छा सा, सुनाना। चल शाबाश। मुझे गधा बोला तो फिर मैं वैसे ही सुर निकालूं जैसे गधा निकाले। हीचू हीचू। अरे नहीं नहीं, चलो ढोल वाले को बुलाओ और सारे में ऐलान करा दो कि स्वाति मल को गधे से तरक्की देके कोयल के अजीम उषा मर्तबे पे वायद किया जाता है। चल अब शुरू कर।
कर देती है स्वाति। जीती रहे। पर आपको कौन सी चीज उदास करे राजकुमारी? मैंने अपनी माँ को आग में कूदते देखा था। वो मंजर मुझे सांप की तरह डसता है हर वक्त, सांप की तरह। सिर्फ एक चीज है जो मुझे इस ख्याल से वक्ती तौर पे आजाद करती है, और वो है मौसीकी, जिसके साथ मैं किसी और ही दुनिया में चली जाती हूँ। गाए जा। क्या है? रात के ऐन दरमियान में शोर मत मचाया करो। बड़ी समस्या हो गई जी। क्या हुआ? हम विदेशी आए थे जी। विदेशी? तो हुजूर, अरे बाप, क्या बात है गुरवीर? इतना घबरा क्यों रही है? वो नाराज हो गए जी। नाराज? मगर क्यों? उनकी भाषा समझ नहीं लगी जी। आपका नाम ले देते जी, और ये सारे मिल बोलते थे कि ये सांप ले जाओ माल के पास। मैं क्यों सांप ला रहा जी? सांप? नहीं नहीं, सांप कैसा? और क्या बोले वो? कुछ बेडरस कही जा रहे थे जी। और ये उनका नौबत है जी। ये भी मिठाई हम क्यों देना था कि माल के गले में जाओ सांप। और ठहरो जी। ये किधर का सांप है? अरे सांप नहीं, सैंपल कहा होगा, यानी के नमूना। वो रेशम के नमूने दिखाना चाहते होंगे बिजनेस के लिए, यानी के कारोबार के लिए। हाँ जी, मेरे को भी ऐसा ही दिखता है। अच्छा जी, सब बताइए, बोली नहीं आती जी। आती तो मुझे भी नहीं है ये भाषा, बस चंदे अल्फाज याद है जो वजीर आजम ने सिखाए थे। पिजन कबूतर, उड़न फ्लाई, लुक देखो, आसमान, स्काई, बस ऐसे ही 10-12 और नमूने तो थे, बहुत सुंदर है। जाओ बुला लाओ। वो तो शायद ज्यादा बड़ा है जी। है? ले आओ, मैं देखती हूँ।
अगले साल भर किसी परदेसी की सूरत देखना अशुभ होगा, खतरनाक होगा। आप होशियार रहिए, खबरदार रहिए। राजकुमारी जी, अगले साल भर किसी परदेसी की सूरत देखना अशुभ होगा, खतरनाक होगा। मनहूस बातें मत किया कर। हमेशा बुरी बात ही निकलती है तेरे मुंह से। जब करेगा घटिया बात करेगा। अच्छी खबर भी सुनाया कर कभी। जी मालकिन, जैसा हुक्म हो। चल सुना फिर कोई अच्छी खबर। बता, बोल। मालकिन झूठ नहीं बोलो। क्या मतलब? मतलब मालकिन मैं खुद थोड़ी ना करता हूँ। मालकिन मैं तो ये जायशा देख के बताता हूँ। निकल जाओ और ले जाओ अपने मनहूस जायचे को यहां से।
जी अच्छा, बेहतर। और हाँ, उसमें हीरे टकवा देना बहुत सारे। और ये जरूर देखो कि जब आप जलते बल्कि खुद ही आके बात करते। भाई मुंशी जी, पूछो क्या लोगे? थोक है, परचून है, क्या है? और हम ऐसी सुंदर महिलाओं के लिए कीमत कुछ गिरा नहीं सकते। ये बात पूछना तो बहुत जरूरी है। ये बातें पूछना तो बहुत जरूरी है, पर करें किससे? आ जाओ भाई, घोड़े की बात मोड़ लो। किधर रह गया है? ओ मुंशी जी, चिट्ठी तक कबूतर के हाथ भेजोगे? कबूतर को कैसे पता विलायत किधर है? हाँ, स्वाति, कबूतर को तो विलायत का रास्ता मालूम नहीं होगा। अब क्या करें स्वाति? ऐसा करो, आप नई चिट्ठी पिजन के हाथ भेज दो। अरे नहीं स्वाति, ये नाम तो किसी अंग्रेज ही का है, मगर पता विलायत का नहीं, कलकत्ते का है। फिर तो ज्यादा दूर नहीं, ऐसा करो आप खुद ही ले जाओ। अरे नहीं स्वाति, अब ये कलकत्ता इतना नजदीकी नहीं। मैं इस चिट्ठी को घुड़सवार के हाथ भेजूंगा। मुंशी, जल्दी जाओ। जी कहते मालती। मालकिन, कैसा लगा रेशम? भाई, मुझे तो ये रेशम बहुत पसंद आया है। कहीं ऐसा ना हो कारोबार बीच में ही रह जाए और ये सारे का सारा रेशम मैं खुद ही बहनोर डालूं। पर अब करें क्या? जुदाई के गीत ही गा सकते हैं जब तक परदेसी बालों को वापसी का रास्ता न मिले। जा जा, मैंने तो उन्हें अभी देखा भी नहीं। बालक कहाँ से बच गए? अभी देखा नहीं तो ये हाल है, देखने के बाद क्या होगा? मुझे तो लगता है तू खुद ही उसकी दीवानी है। उसके घोड़े के धुन के पीछे तेरा दिल लिपट के चला गया है। लो, अजी हाँ, मैं ही तो हूँ उसकी दीवानी। मैं ही तो हूँ जो उधर रेशम को आंखों से लगाऊं। मैं ही तो हूँ जो उसे चिट्ठियां भिजवाऊं। अरे मैं ही तो हूँ प्रेम दीवानी। सुनाओ भजन। हट, शरीर करेगी। इधर आ मेरी चुटिया बैठे हो। इधर आओ। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे है, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों मियां अब्दुल करीम, ये खाने को देख देख कर ही पेट भर जाएगा तुम्हारा, इसे खाओगे नहीं क्या? भाई शंकर का इंतजार कर रहा हूँ, वह आए तो खाऊं। अजी वाह, हलक से निवाला नहीं उतरता भाई शंकर के।
मोहब्बत हो तो ऐसे। वैसे ये बात बताओ, तुम लोग हमेशा यहीं बैठकर क्यों खाना खाते? ओ कबीर मियाँ, इस छप्पर के नीचे बड़ा सुकून है। ठंडी ठंडी हवा आती है और धूप से भी बचाता है छप्पर। फिर हमारे बाप दादा इसके साए में पले बड़े बूढ़े हुए और खत्म हुए। हमारे लिए ये जगह बड़ी मुतबरक है, एकदम पवित्र। यूं समझो दिलों में बसा हुआ है ये छप्पर। तुम एक बात बताओ, वो क्या? तुम हमेशा ये रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हो? जैसे ही तुम नजर आते हो ना, वो गाने को जी चाहता है। आज रंग है रीमा, रंग है आज रंग। ठीक है तुम पहले याद हो, मैं बाद में बात कर लूंगा। अरे मेरी क्या जुर्रत जो तुम्हारे आगे गाऊं, तुमसे ही तो सुन सुन के याद हुआ है बस। बताओ क्यों पहनते हो ये रंग बिरंगे कपड़े? भाई बात यह है कि मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ किस्म के दीन, धर्म या तहजीब की नुमाइंद। चूंकि मैं सुन्नत का कायल, यानी दीन धर्म की वजह से किसी से नफरत या मोहब्बत नहीं करता, इसलिए मेरा लिबास भी यही जाहिर करता है कि भाई मैं किसी एक मसलक का कट्टर पैरोकार हूं। नारंगी भी चलता है, हरा भी, लाल भी, पीला भी, नीला भी। हमारे बाबा बोले क्या कहते हैं, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फरो, बोलिया की जाना मैं कौन, बोलिया की जाना मैं कौन, बोलिया की बोलिया की जाना मैं कौन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी सूरत नजर आई। संभल कर मियां, कहीं गिरा ना देना बाप दादा की निशानी को। पता चला मोहब्बत ही मोहब्बत पे छप्पर से गिरा दिया। क्षमा करना भाई अब्दुल करीम, मने देर हो गई आज, और आज तो भूख भी जोर की लग रही भाई। आओ भाई आओ, कहाँ घूमते रहते हो तुम? कब से खाना बना के रखा है? आओ कबीर भाई तुम भी बैठो। वाह भाई, फिर क्या बनाया आज? अरे रुक तो, बैठ तो आराम से। आहा, खुशबू तो बड़े मजे की आ रही भाई। शंकर भाई, ये तू मेरे हाथ से चख के देख। मेरे हाथ से खाने का तो मजा ही हो रहा है भाई। ले फिर ये ले। वाह भाई, मजा आ गया, बहुत स्वाद है। क्या है यो? कुत्ते का गोश्त है। अच्छा भाई अच्छा, कुत्ते का गोश्त सुअर का बगान लगा के बनाऊंगा। कुत्ते का गोश्त सुअर का बगान, हमेशा एक ही लतीफा सुनने को मिले ऐसे। कभी तू कुछ नई बात ना सुनाई हो? नई बात ना सुना है? कैसे सुना है नई बात? तुम ले दे के वही बातें करते हो। क्या है इसमें? जैसे भैया हम तो तुम्हारे धर्म का कबाड़ा करने बैठे हैं यहाँ। अरे भाई नाराज ना हो। कबीर, बहुत स्वाद था, जो भी था भाई, कुत्ते का था या बिल्ली का? अबे और तो देने थोड़ा सा। अरे यार, तुमसे कैसी नाराजगी, मगर इतने प्यार से कोई कुछ बनाकर खिलाए तो उसकी नियत पे यूं शक नहीं करते। चल खत्म कर इसे, ले मेरे हाथ से ले। भाई शब्दों के हाथ ले मजा होता है। और भाई तू भी नाराज ना हुआ कर, मुझे पता है मेरे दोनों बैठ कर खाने की शौक ना। ए भाई शंकर भी गोश्त निकालता भाई। देखो कैसा कैसा बलिदान किया है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जान भाई तुम तो खाए नहीं रहे। और खिला दे भाई थोड़ा सा। अरे भाई इतना अच्छा बनाया, मैं तो कहता हूँ बावर्ची नहीं बची जगह मैं ही नौकरी कर लेता हूँ। महल में खाना मैं ही बनाना शुरू कर देता हूँ। अब मेरे हाथ से भी खा ले। भाई तुम्हें खा लिया? बहुत बढ़िया था भाई, मैं तो चला। अब तुम जानो भाई, तुम्हारी मोहब्बत जानी। बस प्यार प्यार में छप्पन
कोई चिट्ठी नहीं आई कलकत्ते से? नहीं मालकिन, रोज पूछते हैं। जाओ मुंशी को बुला लाओ। जी मुंशी जी, आइए, आगे तो बुलाया है। आज आप या रात को मालकिन। मुंशी वैसे ही एक चिट्ठी और भेज दो जैसे पहले लिखवाई थी। कि बेटे मालकिन, कोई तोहफा भी भेजना है क्या? या फूल सही रहेगा या जरूरत की कोई चीज? ना ना, अबके से मोतियों वाला प्याला भिजवाना तोहफे में। जी अच्छा। जबरदस्त शायद पसंद ना आया। जी बेटे मालकिन, मैं देखता हूँ। जी बेटे। और भाई बुलवाओ, कहाँ है तुम्हारे फनकार? अरे मालकिन, इनके जो कलाकार ढूंढ के लाया हूँ, आपका जी खुश हो जाएगा। ऐसा तबला बजावे है भाई, ऐसा तबला बजावे है, बड़े बड़े उस्ताद भी कान पकड़े। बहुत तजुर्बेकार है क्या? भाई बहुत ज्यादा। 30-40 साल का रियाज तो होगा उनका। भाई कुछ नहीं 30-40 का रियाज तो होगा ही। मालकिन इजाजत है? आइए दर्शन सिंह जी, आइए बिठाइए। बहुत बड़े उस्ताद हैं, आइए। 30-40 साल का रियाज तो होगा। मालकिन सही है। अरे मालकिन, एक बात कहनी थी। जो है ना अपना गुरुवीर का भाई मियाँ छोटा, उसको भी कुछ दे दो। और अगर महल में कहीं काम मिल जाए छोटा सा बेचारे को, काम शाम कर लेगा, कलम दवा पकड़ के। हाँ रख दो। क्या? अब छोड़ ही पीछा उसका, वो गया तो गया। आना होता तो अब तक आ जाता। कारोबार का बच्चा। मुझे तो अभी भी विश्वास है जी, वो एक ना एक दिन आएगा जरूर। उसके नमूनों से ही दिल बहलाना पड़ेगा लगता है। क्या हुआ? मुझे बड़े तवज्जो में पूछताछ चल रही है जी। वो आ गया क्या? जब से पिछला डाका पड़ा है, बड़े सवाल जवाब अपने। भला नौकरों के जुत्ते उतरवा के देखेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़े की खबर भी उतरवा देंगे तलाशी लेने के चक्कर में। Presenting Sir Henry Edmund III. Pata, pata. Pata, pata, puta, puta. हाल हमारा जाने है। ना जाने, गुल ही ना जाने। बाग तो सारा जाने। मेरा नाम एडमंड है, निज़ाम शरीफ।
कुछ ना कुछ तो सीख कर आया ताकि आपके साथ बात कर सकता हूँ, इसलिए इतना देर हुआ। अच्छा, इसलिए इतनी देर हुई? इतनी देर हुई। मेरा जनाना मर्दाना अभी पका नहीं। मैं वो खिचड़ी बनाता रहता हूँ। एडमिन साहब, बहुत खुशी हुई। तशरीफ रखिए। बहुत राह दिखाई आपने एडमिन साहब। अब बताइए, इनका क्या करना है? ये आप रखिए, मुझे कुछ कारोबार नहीं। असल बात कुछ और है, और वो राज की बात है। राज की बात? तब लिया। डिसमिस। असल बात क्या है फिर? कारोबार तो एक्सक्यूज था, एक सीढ़ी आप तक पहुंचना के लिए। मैं तो आपकी सुंदरता की कहानियां सुना, इसलिए आ गया। फिर मालूम हुआ कि आपके भाषा सीखने के बगैर बात बनने वाला नहीं, इसलिए वापस गया। एडमिन जी, इतना अरसा आप हमारी भाषा सीखते रहे? जी। एडमिन जी, कुछ काम का काम किया होता? वो भी किया है, आपका मनपसंद का चीज भी सीखा है। मेरे मनपसंद की चीज? हाय, वो क्या? हम आपके लिए सितार बजाएगा। मजा आए। और स्वाति, स्वाति, क्या किसी को बुला रहा संगत के लिए? हम आपके लिए राग देश बजाएगा, क्योंकि आपका देश बहुत प्यारा है। साहब जी, उधर बैठो बंगले वाले के साथ। नहीं नहीं, हम यहाँ ठीक है, राजकुमारी का नजदीक। जरा सुर लगाना है। रेडी? बहुत आसान
cha cha, ta da, ara, ara, ara ta ta, ta ta जैसे गोली चलता है ना, ta 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 ta। और मुझे कभी मालूम नहीं है कि कोई चीज लड़का है या लड़की है। क्यों? आखिर में ई है तो लड़की, जैसे रोटी, टोपी, आरती, समाधि और खिड़की, सब लड़कियां हैं। और पानी? पानी तो लड़का है। कुछ मुहावरे भी सीखे हैं क्या? मुहावरे? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे पेट में चूहा दौड़ रहे हैं। पेट में चूहा है। और कबाब में हड्डी। Oh, Darcy! Where have you run off to, bugger? Hold this. These laws are so idiotic. Such foolishness. They must be changed. They must be changed. Ooh, 4 wives. Hey, we'll keep that one. Hey, Darshan Singh. 4 wives becoming very ugly. This one's got to go. मेरी पालकी तैयार है मीना बाजार ले जाने के लिए। मालकिन, बग्घी तैयार कराई है। मैं भी चलना चाहती हूँ। अब आप नौकरों और घोड़े की गाड़ी को बाहर फेंक दें। हम आपकी सवारी के लिए बहुत अच्छा चीज लेके आया है। हाँ, Darshan, bring it. ये देखो। तो कब मिलेगी हमें ये सवारी? शादी का तोहफा है। जब हमारा आपका शादी बनेगा तब तोहफा मिलेगा। और घोड़े की तरह। नहीं, ये बाप से चलता है। किसका बाप चलाएगा इसे? No. इसके आगे इंजन लगा है, इंजन। इंजन? क्या मतलब? देखो, जैसे मैं इंजन है, अगर कोई मेरा पीछा पकड़ा तो जरा पकड़ना। हाँ, अगर कोई मेरा पीछा पकड़ा तो वो चलता जब मैं चलता। ऐसे स्वाति, आजा। बस भाई, किसी छप्पर के नीचे आकर स्कूल मिले हैं। कभी सोचू हूं हमारे बड़े भी यहाँ क्या खेलते होंगे? गिल्ली डंडा? ना 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 भाई, बिल्कुल करीम। और क्या जाने गिल्ली डंडा? क्या ख्याल है? लुकन छुपी? अरे भैया, मुझको तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। क्या आज फिर कुत्ते के गोश्त वाली दाल बनाई तुम्हें? तुम्हारी तो सुई वहीं अटकी हुई है। ये कारोबार का नहीं, कोई और ही चक्कर निकला। हाँ भाई, कहे तो तुम ठीक है। अब तो वो गोरा साहब दौरे भी डाल रहे हैं मार्किन पे।
भी नहीं पहुंचती, सुबह सुबह तखत के गिर मंडलाता फिरे। और तो और इतना बड़ा कमरा दे रखो उसको बराबर में, महल का महल, वहां पे नहीं रहता। ये तो डोरे काम करेंगे उसके। ये खामखा इसको चिट्ठियां भेजने से बुलवाया। अब भाई क्या किया जावे? मियां मुझे कलमदान के लिए स्याही मंगा दो। तो भाई आज वही खाते का काम बहुत था, मगर स्याही खत्म हो गई मियां। ये सब ये मुंशी जी का किया है। मियां क्या मतलब? अरे ना तुम चिट्ठियां भेजते ना वो आता हमारे सरों पर सवारी मैं तो करते। नौकर हूँ नौकर, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं मजबूर हूँ। अरे चिट्ठी लिखने की मजबूरी थी आपकी, भेजने की तो नहीं। क्या मतलब? अरे मुंशी जी मतलब ये कि लिख लेनी थी चिट्ठी मालकिन को दिखाने के लिए, फिर डाल आते रहने में जाकर कहीं भेजने की क्या जरूरत थी? अरे भाई अब्दुल करीम, अब यूं सोचो कि क्या किया जावे। पूछो इनसे क्या किया जावे। मियां मैं तो कहता हूँ कि जब मालिक बढ़ ही बैठा है तो अब इसी से शादी कर ले। ना 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 ना। अरे मालकिन से पसंद नहीं करती हैं, मालकिन से पसंद नहीं करती हैं। और फिर वो रेलगाड़ी भी आया है। अरे वही रेलगाड़ी चिप 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 चिप। मुंशी जी को भी नवे काम पे लगा दिया उसने, उसके निकाली। मियां फिर सती का भी सत्यानाश कर डाला है उसने। क्या सत्य के खिलाफ कानून बना दिया उसने? अरे हाँ हाँ बन गया। मालकिन तो उन बातों पे वारी वारी जाती है। हाँ अरे भाई, और फिर ऐन हंसा के रखे मालकिन को, होली भी बड़े मजे की बोल रहे, बचिया की करियो। तो क्या इसके साथ शादी करके जिंदगी गुजारेगी? हाँ भाई ना। मुंशी जी यहीं पे किसी राजे किसी नवाब से खा लो। अरे अरे वाह, तेरी मर्जी पूछ के थोड़ा ही करेगी, अपनी मर्जी की मालिक है मालकिन। अरे माई बाप सर पे नहीं, जो चाहे करती हैं। इतने राजों को नवाबों को खाली हाथ वापिस भेज देती हैं, याद नहीं? अरे कर डाले इसी से शादी। हाँ ना ना भाई, उसने कहो उठावे अपना रेशम और भागे यहाँ से। अब कारोबारी नहीं तो क्यों बैठा है यहाँ पे? अरे भैया डोरे डाल रहा है और क्या कर रहा है? ओ भाई, एक तो सूरज भी छप्पर के पीछे चला गया, उसकी चाय का वक्त हो गया एक। मियां मैं नबी बख्श से कहता हूँ चाय का, तुम इतने मेरी रोशनाई लगा दो। हाँ अरे जरा जगह पे जाना मियां। देंगे भाई, मंगवा देंगे। पहले नमाज पढ़ने दो, फिर मंगवा देंगे आपकी रोशनाई। हाँ हाँ मियां जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नमाज चले में जाओ मुंशी, सोचने दो कुछ अब क्या किया जावे। मालकिन ने बुलवाया था, ब्याह के लिए शुभ घड़ी निकालने को कहा है। क्या मालकिन तैयारों की शादी के लिए? अरे मियां पंडित मना कर दे, यहाँ तो ज्यादा लोग खिलाफ है इस शादी के। शुभ घड़ी कहाँ से? मेरी राय के हिसाब से तो ये शादी बिल्कुल नाकाम है। खबरदार कराया हूं मालकिन को, आगे वो जाने उनका काम। वैसे मेरी बात तो कोई सुनता, मैं जो कहता हूं उससे उलट ही चलते। मुझसे तो अच्छा कि कोई कुत्ता पाल ले, शायद उसकी भौंकने को कोई सुन ले। लेकिन मेरी फरियाद, मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मेरी। आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं सुनता मेरी फरियाद। हमारी भी कुंडली निकालते हैं, कुछ करते हैं तुम्हारे। क्या नाम तुम्हारा? अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम साहब। जी साहब। साहब तुम्हारा सरनेम है? नहीं साहब, अब्दुल करीम है नाम मेरा। और ये अब्दुल करीम पक्का मुसलमान है? जी साहब बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम क्यों इन काफिरों के साथ बैठना है? जी तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, उनसे मत मिलना।
प्रकट जी, हम सब तो बड़े प्यार से रहते। कोई कुछ नहीं है तुम्हारा, नापाक लोग हैं ये सब। वो दूसरा हमेशा तुम्हारा शिकायत होगा। कोई काफिर कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अपना बड़ों का काम याद करो। इब्राहिम, बुतों को छोड़ना, मोहम्मद, बुतों को छोड़ना, और तुम इन बुत परस्तों के साथ जारी रखना। बुत परस्त। आप जी, पानी मंगवाया था आपको, खाने में भूल लिया। क्या नाम तुम्हारा? साहब, शंकर साहब। शंकर? जी साहब। इस देश में शंकर बहुत है। साहब, जितने कंकर उतने शंकर ना। तुम्हारी माँ बाप किधर है? साहब, आपका तो ध्यान हो गया था साहब। बस वाह है, बेचारी बीमार हुए हैं, सांस की तकलीफ है साहब उसको। हकीम देखा? साहब, गरीब आदमी साहब, हकीम को दिखाने के पैसे नहीं साहब। पैसे नहीं? ये लो पैसे। जाओ, माँ का ठीक करना। अरे साहब, कितने पैसे साहब? बड़ा पुण्य किया साहब, बहुत पुण्य किया साहब आपने। भगवान आपको क्या भगवान? अपना धर्म तो पसंद नहीं है तुमको। साहब, बहुत पसंद है साहब। फिर तुम क्यों इन मलिक मुसलमानों के साथ खाना खाता है? तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनसे दूर रहो। साहब, वो तो हमारे बड़े। कोई कुछ नहीं है तुम्हारा, गंदा मंदा लोग हैं ये सब। और वो दूसरा अब्दुल करीम हमेशा तुम्हारा शिकायत बोलगा। शंकर नौकरी से निकाल देना साहब। जैसे तुम आया वो चला गया। इनका बाप दादा यहाँ का दरवाजा उठार कर चला गया। याद रखो, होशियार रहो, वरना ये तुमको खा जाएगा। हाँ, ये मांस खाने वाले लोग हैं। खबरदार रहो। धर्म भ्रष्ट, बुत परस्त। मेरी बुक्कल दे चोर चोर, मेरी बुक्कल दे चोर, मेरी बुक्कल दे चोर चोर, मेरी बुक्कल दे चोर। साधु के दुख सुनावानी हाय, मेरी बुक्कल दे चोर चोर, मेरी बुक्कल दे चोर। ओ गरीबू, आजा। मैं यहाँ गुरमीत बहन जी और दर्शन सिंह को बाबा बुले शाह की काफी सुना रहा हूँ। तू भी आ सुन। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा था, मेरी बुक्कल दे चोर। इसका मतलब है चोर मेरी ओढ़नी के अंदर है, यानी कि खराबी पैदा करने वाला घर में घुस गया है। क्या बात है? तूने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा? उस कमबख्त शंकर का इंतजार कर रहा हूं। अब क्या ले वो ऐसी खाट खींचूंगा, याद रखेगा। ले, खैरियत तो है। शंकर से क्यों नाराज है? मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है कमबख्त। बड़े साहब की खुशामदे करता है, उनसे पैसे लेता है और मेरी शिकायत लगाता है। देखो परी जी, तुम्हारी दोस्ती बड़ी पुरानी, उसकी लाज रखो, ना लड़ो, सुनाई बातों में ना आओ। अरे मैं कहाँ सुनाई बातों में आता हूँ? मैंने तो खुद देखा है और सुना है सब कुछ। मैंने उसे यहाँ से निकलकर पैसे गिनते देखा है। मुझे देखकर छुपा गया। क्यों?
पीछे पड़ा है तू शिकायती कट्टू। अरे तू है शिकायती कट्टू। शिकायतें लगाता है मेरी बड़े साहब को, गोले साहब को। आया था तू यहाँ में लड़ने के लिए? तेरी शक्ल देखकर अरे 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 आराम से कल कितनी शिकायत चल रहा है। अरे तू नफरत में बाप दादा की सड़ी जमीन आ गया। छोड़ मुझे मेरे हाथ गंदे ना कर नापाक बुत परस्त। ना मैं बुत परस्त आया था तू यहाँ तेरे बाप का बनायो। तेरे बाप का है? हाँ भाई मेरे बाप का तो है। चल पहले ये फैसला कर ले ये घर तेरे बाप का कैसे हो गया? तू भी नौकर है यहाँ मेरी तरह। मेरे बड़ा बेटे 1000 साल नौकरी करी यहाँ, तेरी तरह मुझे के नहीं आया। ओए समरकंदी, ओ कपूरी, और ले जा इसको पहले नु भी 17 बार आया लूट मार करने और इस नमूने को यही छोड़ गया। मेरे बाप दादा का मालूम है, मेरे बाप दादा की मेहनत याद नहीं? ऐसी सूरत बना दी है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। कैसे कैसे बाग बगीचे लगाए, क्या क्या तामीर किया, पहले था क्या यहाँ? भाई कुछ नहीं था, जब खाली लाला टपक गई थी धरना मार के बैठ गया। जो चला जा माँ बाप की निशानी, शाम का जरिया, धूप बारिश से बचने का सामान, तबाह कर डाला आपस के छुड़। अरे अपना ही ठिकाना बर्बाद कर लिया है। अरे कुछ नहीं तो इस छप्पर का ख्याल करते। बहुत ही मुतफरक जगह थी तुम्हारे लिए, एकदम पवित्र। अरे होश करो भाइयों, होश करो। किसके साथ?
मैंने तुम्हें कितना समझाया था। अरे दूसरों की बातों में आकर इतने पुराने ताल्लुकात को खराब ना करो। अरे मामला साफ कर लो। अब बताओ, वो ईवान जिसका डर था, खामखा सदियों पुरानी दोस्ती खाक में मिला दी। इस गोरे साहब का कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई, मैं भी तो सिर पिट गया कि जो ब्याह ना होने दो। मेरी सुने कौन है यहाँ? कौन सुने है मेरी? जिससे ब्याह हुआ है वो बेचारी भी दुखी है, और जब से ब्याह हुआ है इस गोरे साहब के तो तेवर ही बदल गए हैं। हाँ भाई, देखा कैसा सताए कर रखा मालकिन को, गुलाम बना लिया गुलाम। पर हम भी लड़ाई लिया वो गोरा साहब। अरे संजीदगी से सोचो, मैं तुम्हारे साथ, घर के ज्यादातर लोग तुम्हारे साथ। हिम्मत से काम लो। फिर इस काट गड्ढा डोली करके बाहर फेंकते हैं। चलो ठीक है, मैं सबको जमा आ जाओ फिर। कोई एक नहीं है, you bloody idiot! Oh, you lost your mind. भैया, भैया, नहीं! सब लोग के लोग किधर हैं? किन कामों में occupied हैं? Don't! What is that? You hear that? They're coming. Detective, investigate. Don't killing my people! Don't! No. Release me! आया था बड़ा बिजनेस करने, रात कर दिया हमारा हंसता खेलता कर। मुझे तो पहले इस गोरे में शक था ये आदमी ठीक नहीं है। कहाँ गया? कहाँ गया? मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, मेरी बात किसी ने नहीं। मैंने फिर जायशा बनाया। मेरी ज्योतिष कहती है कि हम सब की भलाई इसी में है कि हम सब मिलजुल कर एक छत तले रहें। एक छत तले आ जाए, इतनी कुर्बानियों से जो अल्लाह का घर बनाए उन्हें छोड़ दे। नहीं, बेशक अपने अपने घरों में रहे, लेकिन एक दूसरे की नफरत में जिंदगियां बर्बाद करते हैं। बस यही कहता है मेरा जायशा। मेरी बात एक बार
एक बार तो मान लो। क्या ख्याल है, जिंदगी में एक बार पंडित की बात मान ही ली जाए?